हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरएस कोचिंग एजुकेशन में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 संस्कृत का एक चैप्टर है कर्मवीर कथा। और आप लोगों को संस्कृत में दो किताबें हैं, एक ट्यूशन द्वितीय भाग है और एक फर्स्ट भाग है केवल उसमें कहानी। इस दोनों से क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आते हैं और उसको आसानी से हम लोग नंबर को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कर्मवीर कथा, जो आज 8वां पाठ है। 8 पाठ में एक कहानी है और इस कहानी में पढ़ना है दलित का एक बच्चा गांव है, दलित के गांव में बच्चे कैसे पढ़ते हैं और वहां की शिक्षा से कैसे दूर रहते हैं और अंधविश्वास में लोग किस प्रकार फंसे होते हैं, उसके बारे में आज कहानी पढ़नी है। और इससे अच्छा खासा नंबर एग्जाम में आता है और आसानी से हम लोग नंबर को 2-3 नंबर का हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, संस्कृत का चैप्टर है अष्टम पाठ। अष्टम पाठ, अष्टम पाठ हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं 8 पाठ और चैप्टर का नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा, कथा मीन्स होती है कहानी और कर्मवीर मतलब काम को करने वाले। कर्मवीर, वीर मतलब एक नहीं बोलते हैं योद्धा, अच्छा योद्धा है, तो काम में अच्छे करने वाले को ही योद्धा बोला जाता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कर्मवीर कथा। कथा का मतलब होता है कहानी। करा है कि पाठ इसमिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। करा है कि पाठ इसमिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में दलित समाज के ग्राम में रहने वाले पुरुष की कहानी है। एक गांव है और उस गांव जो है एक दलित की गांव है। दलित का मतलब जैसे एक होते हैं ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार में उसे एक होते हैं दलित और एक होते हैं महादलित। जो दलित जो पहले से ही जो बड़े जाति के लोग होते हैं उससे काफी दूर रहा करते हैं, उनसे पानी तक भी नहीं पीते हैं। पहले के लोग सोचते थे अगर दलित एक आ जाता है तो आज का दिनचर्या देख लेता है, सुबह सुबह तो दिन का पूरे दिन भर सोचता है कि आज मेरा जतरा खराब हो गया। तो उसी प्रकार एक गांव है, दलित की बस्ती है। उस दलित के गांव में एक परिवार रहता है और उस परिवार में कैसे एक लड़का है, आगे चलकर क्या करता है इसके बारे में देखते हैं। कर्मवीरः असौ निजोत्साहन विद्याम प्राप्य महत्तम लभते। करा कि कर्मवीर लोग असौ निजोत्साहन विद्याम प्राप्ते महत्तम पदा लभते। करा कि अपने उत्साह से विद्या पाकर, विद्या एक ऐसी है इससे हम बहुत आगे जा सकते हैं, विद्या पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर कहा जाए विद्या नहीं है, आज विद्या नहीं है तो कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर एक छोटा अगर कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब व्यक्ति को विद्या मिल जाए तो वह नीचे से ऊपर जा सकता है और वह एक अच्छा खासा व्यक्ति बन सकता है। आपके पास कितना भी पैसा है, अगर विद्या नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन विद्या पाने के लिए पैसा कर सकता है, लेकिन पैसा सोचिएगा कि हर चीज है तो नहीं है, मतलब कि विद्या ही सब कुछ है। करा कि समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, मतलब कि आप कहूं भी जा सकते हैं। कथया मूल्यम वर्तते यत निराशो न्यसते। करा कि कथा का आवश्यकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। सत उत्साहने सर्वकृतो प्रभावते। उत्साह से सभी लोगों को काम में लग जाना चाहिए। कहने का मतलब कोई अगर काम कर रहे हैं उसमें निराश नहीं होना चाहिए कि हमसे ये नहीं होगा। ये हमेशा दिमाग में पॉजिटिव बनाकर रखना है कि ये हम काम को कर लेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। यदि आप काम में पीछे हटिएगा,
आप अपने आप को कमजोर साबित करने लगिएगा कि हम नहीं कर सकते हैं, हम इसके लायक नहीं हैं, तो आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो आपसे यही कहा जा सकता है कि आप कोई भी काम कीजिए तो मन, धन, दिल सबको एक साथ एकाग्रचित करके काम कीजिए, दिमाग को एकाग्रचित कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं, कहानी का क्या है। करा कि अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम ग्रामे प्रांतरे विखंडोला नाम ग्राम। कराए कि दुर्गम अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे विखंडोला नाम ग्राम। कराए कि बिहार राज्य की कहानी है। कहां की है बाबू? बिहार राज्य की है। और बिहार राज्य में एक गांव है और गांव का नाम है विखंडोला। का नाम है विखंडोला। विखंडोला गांव का नाम है विखंडोला। उस विखंडोला कहां पड़ता है बच्चा? विखंडोला जो है यह बिहार राज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार राज्य में गांव है, वो गांव का नाम है विखंडोला। कराची निवसती अस्म तत्र निर्धार शिक्षा विहीन क्लिष्ट जीवना जना। कराए की जो विखंडोला जो गांव है, जो विखंडोला जो गांव है, यहाँ पे शिक्षा से विहीन, जो शिक्षा से दूर हैं, वहां तो शिक्षा से जो दूर हैं इस गांव में लोग रहते हैं। मतलब शिक्षा उन लोग को नहीं मिल पाता है, कह सकते हैं, और उन लोग का जो जीवन है काफी कठिनाई से बीतता है। जो जीवन है आपका काफी कठिनाई से बीतता है, यही इस विखंडोला गांव में रहते हैं। इसका मेन क्या कारण है बच्चा? हम कह सकते हैं यहाँ के लोग एक दलित रहते हैं, और दलित रहने के चलते इन लोगों को शिक्षा से काफी दूर हैं। इन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसलिए यहाँ के लोग गरीब तो है ही, साथ ही साथ शिक्षा से दूर भी हैं। तेसेरे वान्यत समस्य जनस्य परिवारो ग्राम वही तिस्ता कुटाया। कराए कि उन सब में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर न्यस्त, मतलब कि उन लोग इस गांव में एक विखंडोला है, विखंडोला में एक गांव है, गांव में एक परिवार रहता है, और परिवार इस गांव से थोड़ा कहीं दूर एक कुटिया में रहता है। मतलब एक कह सकते हैं कि देहात भाषा में मड़ई जिसको बोलते हैं, उसको कुटिया कहा जा सकता है। कुटी तू जीर्ण परित्यक्तवात परिवार जनानाम आत्म मात्राद रचती न दृष्टो। और वह एक झोपड़ी जो रहते हैं, कुटिया में जो रहते हैं, वहां के लोग क्या कर सकते हैं? वहां के लोग जो उस परिवार में जो लोग रहते हैं, उस कुटिया में वे कुटिया जो है बचा सकते हैं, वह कुटिया में धूप से बच सकते हैं, लेकिन वर्षा से नहीं बच सकते हैं। अच्छा बताइए वह कैसा कुटिया है? वहां के लोग कैसे जीवन यापन कर सकते हैं? कराए कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्या भाई को पुत्र कन्यसो दुहिता चत्स्याना। कराए कि इस परिवार में कौन कौन रहते हैं भाई? इस परिवार में लोग एक मालिक रहता है, घर का मालिक, कस्य भया त्योरको पुत्र कन्यसो दुहिता चत्स्यायान। इस परिवार में एक मालिक, उसकी भाया माने पत्नी, और एक पुत्र, और एक छोटी सी कौन सी रहती है? एक छोटी सी बच्ची रहती है। और इस परिवार में कह सकते हैं एक विखंडोला गांव है, और विखंडोला गांव में एक परिवार है, जो परिवार काफी गरीब है और गांव से थोड़ा दूर बाहर जाकर कुटिया में रहता है। और वो कुटिया कैसी है बचा? वह कुटिया एक धूप से बचा सकती है, मतलब कह सकते हैं देहात में घाम से बचा सकती है, लेकिन वर्षा से हमें बचा सकती नहीं है। और उस कुटिया में कौन कौन रहते हैं? उस कुटिया में एक मालिक रहता है, और मालिक की एक पत्नी रहती है, और एक बेटा रहता है, और उसकी एक पुत्री रहती है। इसके आगे हम नेक्स्ट डे देखेंगे। इतना ही क्या धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।